कैसे हो? कैसा चल रहा है आप लोगों का सेशन? बढ़िया, मस्त, मजा आ रहा है? ठीक है, एंजॉय कर रहे हो? ठीक है। और आज कुछ पढ़ने का मूड कर रहा है, कुछ नया, कुछ ऐसा अच्छा लगे, ठीक है, इंटरेस्टिंग हो, कुछ रिएक्शन से कुछ अलग हो, कुछ आप लोगों के ब्लॉग्स से कम हो, एलिमेंट से कम हो, अच्छा कुछ और अच्छा हो, कुछ एडवांस हो, कुछ नया सीखने को हो, ठीक है ना। तो आज हम लोग इस टॉपिक को स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है सरफेस केमिस्ट्री, ठीक है ना। ये एक टाइप की अपने आप में एक अलग सी केमिस्ट्री है जिसको हम लोग बोलते हैं सरफेस केमिस्ट्री, सरफेस पे होने वाली केमिस्ट्री। सरफेस आपने बहुत सारी देखी होंगी, ठीक है ना, उबड़ खाबड़ गीली नीली कुछ भी देखी होंगी, ठीक है ना आप लोग। लेकिन यहाँ पर जो करने जा रहे हो वो आप लोग अध्ययन करने जा रहे हो, सरफेस केमिस्ट्री का स्टडी करने जा रहे हो। और इसमें जो सबसे पहला चीज आती है वो क्या आती है? सबसे पहली चीज आती है एब्जॉर्प्शन का फिनोमिना, एब्जॉर्प्शन, ठीक है ना। एब्जॉर्प्शन क्या होता है, सबसे पहली चीज ये जानना आप लोगों को जरूरी है। एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है किसी भी चीज को आप लोग क्या करते हो, किसी भी चीज का एब्जॉर्ब हो जाना, ठीक है, या तो एब्जॉर्ब कर लेना या एब्जॉर्ब हो जाना, ठीक है ना। आप लोगों ने गुलाब जामुन तो खाए होंगे, किसने किसने नहीं खाए हैं? सभी ने खाए हैं। आप लोग देखते होगे, क्या देखते हो कि वहां पर आपका जो गुलाब जामुन होता है उसमें चाशनी क्या रहती है, पूरी तरह से एब्जॉर्ब रहती है। क्या रहती है? एब्जॉर्ब रहती है, ठीक है ना। तो आप लोग ने एंजॉय करते होगे, ठीक है ना। मजा जब तक चाशनी नहीं है तब तक मजा नहीं आएगा, हैं? किसके किसके मुंह में पानी आ गया? सभी के आ गया? वेरी गुड, मुझे भी अच्छे लगते हैं। कौन से? काले वाले नहीं, सफेद वाले, ठीक है ना। उनको क्या बोलते हैं? रसगुल्ले, रसगुल्ला, रसगुल्ला, ठीक है ना। तो अपन बात कर रहे हैं एब्जॉर्प्शन की बात कर रहे हैं। तो एब्जॉर्प्शन जो है एक फिनोमिना है जिसको कि हम जो है एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू भी समझा सकते हैं। ये हमने एक आपका एक जार लिया है, दिख रहा है आप लोगों को। इसमें हमने क्या लिया है? कुछ नहीं, अल्कोहल नहीं लिया है। आप लोगों को लग रहा होगा कि ये अल्कोहल है, अल्कोहल नहीं है, ये प्योर पानी है, ठीक है ना, प्योर वाटर है, ठीक है ना। इस प्योर वाटर को अगर हम इसमें कोई हम डिप करते हैं, क्या कोई स्पंज, या मेरे हाथ में अभी आप देख रहे हो एक कॉटन है, ठीक है ना। कॉटन को अगर हम इसमें डिप करते हैं तो आप लोग देखिए कॉटन को जब हम इसके इनसाइड में कर रहे हैं, देखिए तो ये धीरे धीरे जा रहा है और ये फाइनली क्या हो रहा है, ये अंदर पहुंच गया। और आप ये देखिए ये मेरी पूरी कॉटन जो है क्या कर ली, हो गई, ये हमारी पूरी कॉटन वेट हो गई, ये देखिए, ठीक है ना। ये ऐसा क्यों हुआ बेटा, ये हमारा वेट क्यों हो गया? ये हमारा वेट इसलिए हुआ कि इसमें जो वाटर था वो इक्वली इंटर हुआ। इक्वली इंटर का मतलब पूरी तरह से इसमें जो है, ये देखिए ये रसगुल्ला नहीं है, ये कॉटन है, ये पूरा का पूरा देखिए, ये पूरा का पूरा यूनिफॉर्मली क्या हुआ, इस कॉटन ने इस वाटर को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया, ठीक है ना। क्या कर लिया? एब्जॉर्ब कर लिया। तो ये बेसिकली आप लोगों के लिए जो है एक बेहतर एग्जाम्पल हो सकता है, ठीक है ना। ये जैसे कि आप लोगों के और भी कई एग्जाम्पल। तो आप लोग देखिए एब्जॉर्प्शन बेसिकली हमने आप लोगों को बताया कि इट इज द फिनोमेना व्हिच वन सब्सटेंस इनटू अनदर सब्सटेंस एंड गेट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड कौन हो गया? वाटर आपका डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया, वाटर आपका क्या हो गया? डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया, ठीक है ना, थ्रू आउट द बल्क एंड अदर, दूसरे के साथ बहुतायत में, बहुतायत मतलब अच्छी तरह से वाटर क्या हुआ, वो अपने स्पंज में। आप लोगों ने फोम देखा होगा, आप लोगों के फोम देखे होंगे ना आप लोगों ने। आप लोग मैट्रेसेस बनाते हो, सोफे पे बैठते हो, कैसे बैठते हो? गद्दे पे लेटते हो, वो दबता है, ठीक है ना। वो फोम भी आप लोग यहाँ कॉटन की जगह आप लोग एग्जाम्पल के तौर पर यूज कर सकते हो, ठीक है ना। वहां पर भी आपका वो जो सब्सटेंस है, ठीक है ना, इंटर इनटू अनदर सब्सटेंस। इंटर का मतलब गया, कौन गया? स्पंज गया। किसमें गया? वाटर में गया। एक एग्जाम्पल, बेहतरीन एग्जाम्पल, गेट्स इनटू डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट। और वो जो है जो दूसरा सब्सटेंस था वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया, वो उसमें जाके मिल गया, ठीक है ना, थ्रू आउट द बल्क। बल्क मतलब अधिक से अधिक, जितना वो कोशिश कर सकता था, ठीक है ना, जितना वो कोशिश
कर सकता था, ठीक है ना। इसके एग्जाम्पल देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल हैं, ठीक है ना। जैसे आप लोग टी बिस्किट का एग्जाम्पल ले सकते हैं। आप लोगों टी बिस्किट तो सभी लोग खाते होंगे, नहीं खाते तो खाइए आप लोग आज से, ठीक है। बिस्किट्स में क्या होता है, आप लोग डिप करते हो, किसको, बिस्किट्स को आप लोग टी में डिप करते हो। तो क्या करते हो, तो क्या होती है, थोड़ी सी डिप होती है, ठीक है ना। थोड़ा और देर रखते हो, क्या होता है, टूट के गिर जाता है, मजा ही आता ही नहीं मुंह में। तो इसमें क्या हुआ, बेसिकली बिस्किट्स ने एब्जॉर्ब कर लिया, क्या कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया, किसको, टी को एब्जॉर्ब कर लिया, टी को एब्जॉर्ब कर लिया, ठीक है ना। चॉक का एक एग्जांपल है, चॉक इन वाटर, वाटर में आप चॉक डालिए, देखते क्या है आप कि चॉक आपकी थोड़ी देर बाद क्या होती है, उसमें गीली हो जाती है, घुल जाती है, सारा का सारा पानी एब्जॉर्ब करती है। कब तक करती है, जब तक कि पूरी की तरह वो बिल्कुल घुल ना जाए, मिट्टी की तरह नहीं हो जाए, ठीक है ना, तब तक वो करती रहेगी आपकी, ठीक है ना। बल्क में करेगी, ठीक है ना, बल्क में एब्जॉर्ब करेगी। तो कितना सिंपल है, देखिए आप लोगों का कंसेप्ट, ठीक है ना, कितना सिंपल कंसेप्ट है, देखिए, ठीक है ना। आप अपने घर में भी कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंट बना सकते हैं, ठीक है ना। ये आपका एक कोई आपका बीकर लेके आप लोग इसमें कोई मटेरियल डाल सकते हैं, ठीक है ना। तो ये आप लोगों के देखिए, ये आपका एक एब्जॉर्प्शन का हम फिनोमेना इसको समझाने जा रहे हैं, बाय पिक्चर समझाने जा रहे हैं, ठीक है ना। एक इसमें होता है बेटा एब्जॉर्बेंट और एक होता है बेटा एब्जॉर्बेट, ठीक है ना, एब्जॉर्बेट। आप लोग जानते होंगे क्या, सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ा है आपने, सॉल्यूशन में क्या होता है आप लोगों का, बेसिकली आप लोगों का सॉल्यूशन में क्या होता है, दो चीजें मिलती हैं, दो चीजें मिलके बना होता है सॉल्यूशन, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। वेरी गुड, ठीक है ना। इन्होंने ये बताया, देखिए कैसे प्यार से बताया इन्होंने, उसी तरह से मैं इसको प्यार से लिख भी देता हूं, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट का मिक्सचर होता है क्या आपका सॉल्यूशन। तो बेटा ये भी सोचो कि ये भी तो क्या हो रहा है, एक सॉल्यूशन ही तो बन रहा है, दो सब्सटेंस मिल रहे हैं, प्यार से देखोगे तो ये दो सब्सटेंस है, एक एब्जॉर्बेंट और एक एब्जॉर्बेंट है, दो सब्सटेंस मिलकर बताइए। तो मैं फिर से एक बार इसको डेमोंस्ट्रेट करता हूं कि बीकर का एक एग्जांपल मैं सिंपल इसलिए ले रहा हूं कि इसमें आप लोगों को पता है कि ये जो है ये आपके वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, और वाटर मॉलिक्यूल्स में आपका हमने स्पंज या कॉटन कुछ भी आपने इसमें डाल दिया, ठीक है ना। यहाँ पर क्या होगा, बेसिकली फिनोमेना क्या होगा कि ये वाटर जो है आपका इनसाइड टू कॉटन जाएगा, ठीक है ना। ये जो आपका वाटर है ये आपका कोशिश करेगा कि इनसाइड टू कॉटन जाए और कॉटन में पूरी तरह से ये फिनोमेना इंटर कर जाए। इंटर करने से क्या होगा कि बेसिकली इसका जो शेप है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस ये जो जिस शेप जिसका चेंज हो रहा है, जो आपका एक सब्सटेंस वाटर हो गया, ये देखिए एक सब्सटेंस वाटर हो गया, एक सब्सटेंस कॉटन हो गया, ओके। तो जिस सब्सटेंस में वहां हम लोग क्या बात करते थे, सॉल्यूशन की बात करते थे, एक को हम बोलते थे सॉल्वेंट बोलते थे, ठीक है, सॉल्वेंट बोलते थे, और एक को बोलते थे सॉल्यूट बोलते थे, ठीक है ना। यहाँ पर क्या होगा कि जो भी सब्सटेंस जिसमें कि आपका एब्जॉर्ब किया जा रहा है, जैसे कि आपका वाटर है, वाटर में जो सब्सटेंस है वो एब्जॉर्ब हो रहा है, ठीक है ना, वो एब्जॉर्ब हो रहा है, किसके द्वारा एब्जॉर्ब हो रहा है, किसके द्वारा एब्जॉर्ब हो रहा है, यहाँ पर कॉटन के द्वारा एब्जॉर्ब हो रहा है, ठीक है ना। सब्सटेंस व्हिच इज बीइंग एब्जॉर्ब, सब्सटेंस ध्यान रखिए, व्हिच इज बीइंग एब्जॉर्ब, होने जा रहा है, ठीक है, एब्जॉर्ब, और सब्सटेंस व्हिच इज एब्जॉर्ब द वाटर, जो कर रहा है, which is absorbed, जो एब्जॉर्ब हो रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये वाटर जो सब्सटेंस है, ये वाटर जो है एक सब्सटेंस है, ये एब्जॉर्ब होने जा रहा है, किसमें होने जा रहा है, स्पंज में, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका स्पंज हो गया, स्पंज जो है आपका वो क्या हो गया, आपका एब्जॉर्बेंट। यहाँ पर ये जो काम करेगा, ये जो है स्पंज जो है वो एब्जॉर्बेंट का काम करेगा, एब्जॉर्बेंट, ओके। और ये आपका जो वाटर है वो काम करेगा एज ए
एब्जॉर्बेट। ठीक है, क्लियर है आप लोगों को, समझ में आ रहा है? इसमें कोई शक्तिमान बनने की आपको जरूरत नहीं है। ठीक है, इसमें कोई शक्तिमान बनने की जरूरत नहीं है। ये बल्क फिनोमिना है। बल्क का मतलब बहुत बड़ी मात्रा में होता है इसमें, कि जब तक कि इसमें पूरा कॉटन में वाटर एब्जॉर्ब नहीं हो जाएगा तब तक ये फिनोमिना स्टॉप नहीं होगा। ये फिनोमिना स्टॉप नहीं होगा। ठीक है ना? तो यह ध्यान रखिए, एब्जॉर्बेट वो है जो क्या होने जा रहा है, आपका एब्जॉर्ब होने जा रहा है। ठीक है, और एब्जॉर्बेंट क्या है? एब्जॉर्बेंट वो है जो सब्सटेंस जो एब्जॉर्ब करने जा रहा है। ठीक है, किसी चीज को कर रहा है। ठीक है ना, अपनी सतह पे लेके कर रहा है। ठीक है ना, क्लियर है आप लोगों को सभी को? ठीक है, चलिए नेक्स्ट आप लोगों ने एग्जाम्पल भी देख लिए इसके अच्छे तरह से, क्लियर है ना आप लोगों को? ठीक है ना? ठीक है, नेक्स्ट है इसी से मिलता जुलता वर्ड है जिसको हम बोलते हैं एडजॉर्बेशन। क्या बोलते हैं? एडजॉर्बेशन। ठीक है ना, यहाँ देखिए हम लोग एब्जॉर्प्शन पढ़ते हैं ना, अपन यहाँ पर डी की जगह बी की जगह यहाँ पर रिप्लेस कर रहे हैं डी से। ठीक है ना, एडजॉर्बेशन। ठीक है, राइट है? ठीक है, चलें बात करें। ठीक है ना, तो एब्जॉर्प्शन बेसिक, हाँ तो अब एब्जॉर्प्शंस की बात कर रहे हैं, एडजॉर्प्शंस की बात कर रहे हैं। बेसिकली क्या है? इट इज द फिनोमिना, इट इज फिनोमिना in which one substance accumulate not enter accumulate into surface of another substance। ठीक है, क्लियर है बात? नहीं क्लियर है? चलिए, नहीं क्लियर है तो हम कुछ एग्जांपल से बताएंगे आपको। देखिए यहाँ पर आपका जैसे एग्जांपल होता है, आप लोग देखिए, जैसे मैं आपको लिख रहा हूँ, इस पेन से लिख रहा हूँ, ये मार्कर पेन है। इस मार्कर पेन को अगर मैंने इस पर लिखा, लेकिन मैं अगर इसको चाहूंगा तो इसको मैं रिमूव कर सकता हूँ। देखिए मैं इसको रिमूव कर सकता हूँ। क्यों रिमूव कर सकता हूँ? क्योंकि ये जो मार्कर पेन की इंक है केवल इस सरफेस पे क्या हुई है बेटा? एक्यूमुलेट हुई है। केवल इस पे क्या हुई है? चिपक गई है, केवल इस पे स्टक कर गई है। ठीक है ना, इसमें इंटर नहीं की है कि इसमें एंटर कर गई है, इंटर नहीं की है। ध्यान दीजिएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा कि इसमें क्या हुई है, केवल ये स्टक कर गई है। देखिए, ठीक है, ठीक है। एग्जांपल, चॉक ऑन ब्लैक बोर्ड, चॉक ऑन ब्लैक बोर्ड। जैसे आपकी मैम वगैरह पढ़ाती है तो आपके ब्लैक बोर्ड पे क्या करती हैं? चॉक से लिखती हैं, फिर वापस क्या कर देती हैं? उसको इरेज कर देती हैं, हटा देती हैं। तो चॉक क्या है? केवल क्या कर रही है? सरफेस पर एक्यूमुलेट कर रही है। ठीक है ना, उस पे इंटर नहीं कर रही है। ठीक है ना, उसके अंदर नहीं जा रही है। ठीक है, इसी तरह से आप लोगों ने देखा होगा, आप लोग नई बॉटल लाते हो पानी पीने के लिए, क्लासेस शुरू हुई नहीं है तो आप लोगों को बॉटल की जरूरत ही नहीं पड़ रही है। देखिएगा आप लोगों के पास क्या होगी? बॉटल आएगी। बॉटल आएगी तो उसमें एक हल्की सी एक पड़ी रहती है, एक आप लोगों के एक मेडिसिन टाइप की पड़ी रहती है। वो मेडिसिन नहीं होती है, बेसिकली एक पॉकेट ऑफ बैग ऑफ सिलिका जेल होता है। क्या होता है? सिलिका जेल का पैकेट होता है। वो सिलिका जेल क्या करता है? बेसिकली मॉइस्चर को एब्सॉर्ब करता है, मॉइस्चर को एब्सॉर्ब करता है ऑन द सरफेस ऑफ दिस स्मॉल बॉल्स। छोटी बॉल्स होती है। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। ठीक है ना, सिलिका जेल का एक बहुत अच्छा एग्जांपल, प्यारा सा एग्जांपल है। तो इसमें क्या होता है? छोटी जेल होती हैं। ये क्या करती हैं? जो बॉटल के अंदर की मॉइस्चर को करती हैं, वो क्या कर देती हैं? मॉइस्चर एक्यूमुलेट ऑन सरफेस ऑफ जेल मतलब बॉल्स, छोटी बॉल्स पे क्या होता है? एक्यूमुलेट हो जाता है। ठीक है, दिस फिनोमेना इज नोन एज एडसॉर्प्शन। इस फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं? एडसॉर्प्शन। ठीक है, क्लियर है आप लोगों को बात में? अब यहाँ पर जो आपका सरफेस थी उसको हम यहाँ पर क्या बोलेंगे? जो सरफेस थी उसको हम क्या बोलेंगे? और जो मॉइस्चर था उसको हम क्या बोलेंगे? ठीक है, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, गौर करिएगा इस बात को।
यहां पर क्या था, सब्सटेंस विच इज बीइंग एब्जॉर्ब, यहां पर कौन सा सब्सटेंस एब्जॉर्ब होने जा रहा है, सब्सटेंस विच इज बीइंग एब्जॉर्ब, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। यहां पर कौन सा सब्सटेंस जो है वो एब्जॉर्ब होने जा रहा है, ठीक है, एब्जॉर्ब, ठीक है, सब्सटेंस कौन सा एब्जॉर्ब होने जा रहा है, ठीक है, बताइए, जवाब दीजिए, इसमें सोचने की आपको जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। सिलिका जेल, ध्यान दीजिए, आप चौक और डस्टर का एग्जाम्पल लीजिए, ठीक है, यहाँ पर चौक और डस्टर का लीजिए एग्जाम्पल, क्यों आप ज्यादा दिमाग लगाते हैं। ये देखिए, ये आपका ब्लैक बोर्ड है, ये आपकी चौक है, ठीक है, चौक से आपने कुछ लिखा, चौक जो सब्सटेंस था वो एक्युमुलेट हुआ किस पर एक्युमुलेट हुआ, ऑन द सरफेस ऑफ ब्लैक बोर्ड, तो सब्सटेंस कौन सा जा रहा है, मीट करने, सरफेस पे टच करने, चौक, ठीक है, ये समझिए आपकी चौक है, ठीक है, ये आपकी चौक है, ठीक है, ये जा रहा है, ठीक है, ये सब्सटेंस कहां जा रहा है, इस पे स्टक होने जा रहा है, चिपकने जा रहा है, ठीक है, तो ये कहलाएगा आपका क्या, क्या कहलाएगा, एब्जॉर्बेट, बिल्कुल ठीक पकड़ा आप लोगों ने, एब्जॉर्बेट। और ये ब्लैक बोर्ड जिसपे कि एब्जॉर्बेट जा रहा है, बेटा ध्यान दीजिएगा मेरी बात को, इसका मॉलिक्यूल इस पे जा रहा है, ध्यान दीजिएगा, ये सरफेस क्या कहलाया, ये सब्सटेंस क्या कहलाया, ये ब्लैक बोर्ड क्या कहलाया, एडसॉर्बेंट, वेरी गुड, एडसॉर्बेंट, वेरी गुड, ठीक है ना। ये समझिए बात को कि इसका सब्सटेंस, ये देखिए, इसका सब्सटेंस इस पे गया, इसका सब्सटेंस इस पे चिपक रहा है, देखिए 1 2, ये इस पे चिपक रहा है, ठीक है ना, तो कौन गया यहाँ पर, चौक गया, ठीक है ना, चौक किसकी सरफेस पे गई, बोर्ड की सरफेस पे गई, ठीक है, क्लियर हो रहा है, ठीक है, आप लोग कमेंट्स लिखिए अपने, जो है समझ में नहीं आ रहा, तो चौक जो है आपकी क्या कहलाई, एडसॉर्बेट कहलाई, और बोर्ड आपका क्या कहलाया, एडसॉर्बेंट कहलाया, ठीक है, इस बात को आप नोट कर सकते हैं, यहाँ पे भी आप इस बात को क्लियरिफाई कर सकते हैं, ठीक है। सिलिका जेल और वाटर का केस, छोटा सा मॉलिक्यूल्स बना रहा हूँ, थोड़ा आप बड़ा बना लीजिए, अच्छा सा बना लीजिए, जिससे कि आपको और ज्यादा क्लियर हो सके, ठीक है। ये आपका छोटे जेल के मॉलिक्यूल्स हैं, ये आपका क्या है, ये बेसिकली क्या है, ये जेल के मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है ना, ये क्या करने जा रहे हैं, ये बेसिकली एब्सॉर्ब होने जा रहे हैं, ठीक है ना, और कौन इसमें किस पे जा रहे हैं, ये मॉइस्चर जो है आपके, ठीक है ना, मॉइस्चर जो है वो आपके क्या कहलाएंगे, यहाँ पे ये एब्सॉर्ब हो रहे हैं, ये एब्सॉर्ब हो रहे हैं, ठीक है ना, तो ये कहलाएंगे आपके एडसॉर्बेट, ठीक है ना, ओके, कंफ्यूजन है कुछ, क्लियर कर लीजिए, 2 एग्जांपल हो गए हैं, और कहेंगे तो और चलेंगे तो हम और बता देंगे, ठीक है ना, तो इसको आप नोट कर सकते हैं, ठीक है, एडसॉर्बेंट और एडसॉर्बेंट में फर्क महसूस करिए, इसलिए अपना, तो ये आप लोगों को क्लियर हो गया है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट जो चालू करने वाले हैं, एडसॉर्प्शन ही हमारे सिलेबस में ज्यादा रहेगा, ये हमारे एडसॉर्प्शन ही ज्यादा सिलेबस में रहेगा, और हम इस एडसॉर्प्शन पे ही हम लोग आपको ज्यादा डेमोंस्ट्रेट करेंगे, ठीक है ना। टाइप ऑफ एडसॉर्प्शन कितने प्रकार का होता है, जिसमें इसको इरेज कर दूं, मिटा दूं, ठीक है, देखिए अब हम लोग बात करेंगे टाइप ऑफ एडसॉर्प्शन की, ठीक है ना। टाइप ऑफ एडसॉर्प्शन क्या होते हैं, बेसिकली हमारे 2 टाइप के होते हैं, ठीक है ना। एक तो होता है आपका नंबर 1 टाइप ऑफ एडसॉर्प्शन के जो है टाइप 2 टाइप के होते हैं, ठीक है ना। नंबर 1 है आपका पॉजिटिव एडसॉर्प्शन, और दूसरा है आपका नेगेटिव एडसॉर्प्शन, ठीक है ना। तो पॉजिटिव एडसॉर्प्शन पहले हम अपन समझ लेते हैं कि पॉजिटिव एडसॉर्प्शन होता क्या है, ठीक है ना।
पॉजिटिव एड्सॉर्प्शन बेसिकली होता क्या है कि इसमें जो कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस है, ठीक है ना, इफ कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन समझते हैं ना हम लोग, मात्रा, ठीक है ना, कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस मोर देन सब्सटेंस, मोर कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस, सब्सटेंस मींस एब्जॉर्बेट की सब्सटेंस, एब्जॉर्बेट की सब्सटेंस, ठीक है ना, सब्सटेंस जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एब्जॉर्बेट, ठीक है, मोर देन द अदर सब्सटेंस, अदर सब्सटेंस, या इसको इस भाषा में और बोल सकते हो, और लैंग्वेज चेंज कर सकते हो, क्या चेंज कर सकते हो आप कि आपकी कंसंट्रेशन जो है वो आपकी जो है बल्क में जो है आप लोगों के सरफेस में, बल्क में आप लोग देख सकते हो कंसंट्रेशन ऑफ एड्सॉर्बेट की है ज्यादा है दूसरे सरफेस पे एज कंपेयर टू कंसंट्रेशन इन बल्क फेज, बल्क फेज में जो है अगर ज्यादा है, बल्क फेज में कौन है रहेगा यहाँ पर, बल्क फेज में रहेगा आपका एड्सॉर्बेट, एड्सॉर्बेट अगर ये जो है आपका एड्सॉर्बेट अगर दूसरे सब्सटेंस की सरफेस पे, दूसरे सब्सटेंस की सरफेस पे अगर ज्यादा है, ठीक है ना, तो वहां पर आपका पॉजिटिव एड्सॉर्प्शन होगा। पॉजिटिव एड्सॉर्प्शन के केस में आपका जो है ये इसका मॉलिक्यूल्स या इसके जो है आपके कंसंट्रेशन, जैसे x ग्राम कंसंट्रेशन या y ग्राम कंसंट्रेशन, इस पे ज्यादा एड्सॉर्बेट होगी, एड्सॉर्बेट होगी, इस पे जाके ज्यादा एक्यूमुलेट होंगे, इसके जो है पार्टिकल्स इस पे ज्यादा एक्यूमुलेट होंगे, ठीक है ना। इसको अपन समझ सकते हैं इस तरह से कि ये आपका क्या है, एड्सॉर्बेंट है, और कोई एड्सॉर्बेट आपका यहाँ पर पूरी तरह से क्या हो रहा है, एक्यूमुलेट हो रहा है, एक्यूमुलेट होके मतलब वो दिखाई दे रहा है, ठीक है ना, एक सिंगल लेयर में दिखाई दे रहा है, तो इस तरह का जो फिनोमिना होगा वो होगा आपका पॉजिटिव एड्सॉर्प्शन होगा, ठीक है ना। और इसी तरह से सेम इसका अपोजिट जो होगा वो आपका निगेटिव वाला होगा, जिसमें अपन ये बात करेंगे निगेटिव एड्सॉर्प्शन की बात करेंगे। निगेटिव एड्सॉर्प्शन में आपका जो है कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस इज लेस देन द अदर सब्सटेंस ऑन सरफेस, ठीक है। निगेटिव सब्सटेंस की बात करेंगे या निगेटिव एड्सॉर्प्शन की बात करेंगे तो उसमें आप लोगों का ये बता सकते हैं कि एड्सॉर्प्शन की बात ये है कि इसमें आपका कंसंट्रेशन ऑफ, ठीक है ना, इफ कंसंट्रेशन ऑफ एड्सॉर्बेट इज लेस देन या लेस क्वांटिटी में रहेगा, लेस देन ऑन सरफेस ऑफ अदर सब्सटेंस, ऑन सरफेस ऑफ अदर सब्सटेंस, ऑन सरफेस ऑफ अदर सब्सटेंस, ओके। ये चीज आप लोगों को क्लियर है ना, निगेटिव, ठीक है ना, ये आपके निगेटिव एड्सॉर्प्शन कहलाते हैं और ये आपका पॉजिटिव एड्सॉर्प्शन कहलाता है, ठीक है ना, समझ रहे हैं ना। इसको आप चाहे तो अपना राइट डाउन कर सकते हैं या शॉर्ट नोट में कॉपी पेन लेके अपना नोट कर सकते हैं, ठीक है। ये आप लोगों को याद होना जरूरी है आगे के लिए, फिनोमिना ये आप लोगों का आगे होना ज्यादा जरूरी है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे पॉजिटिव एड्सॉर्प्शन में जो ये सॉल्यूट वाले पार्टिकल है, बेसिकली ये सॉल्यूट बल्क में रहेगा, बल्क सॉल्यूट बल्क में रहेगा, देखिए, और ये जो है ऑन सरफेस ऑफ, ये एब्सॉर्बेट है और ये जो है बल्क में रहेगा, एक्यूमुलेट, कहाँ रहेगा एक्यूमुलेट, ऑन द सरफेस ऑफ क्या, सॉल्वेंट, एक तरह से सॉल्वेंट के ऊपर ये बल्क में रहेगा, कौन सा, सॉल्यूट वाला। और इसका जस्ट अपोजिट आप समझ सकते हैं, देखिए क्लियर होगा आप लोगों को, थोड़ी देर में आप लोग अपने आप आंसर देंगे। अगर ये बल्क में नहीं है क्वांटिटी किसकी, सॉल्यूट की, ठीक है ना, ये क्या है, लेस है, तो ये क्या होगा, अब यहाँ पर बल्क कौन होगा, जो दूसरा वाला है, दूसरा वाला क्या चीज, एड्सॉर्बेंट, वो बल्क में आ जाएगा। जब यहाँ पे उल्टा हो गया, देखिए फिनोमिना उल्टा हो गया, क्योंकि आपका सॉल्यूट क्या है, एड्सॉर्बेंट क्या है, वो कम है, वो तो अंदर चला जाएगा, उसका पता ही नहीं चलेगा, और आपका ये सॉल्वेंट ऊपर आ जाएगा, ये आपका सॉल्वेंट ऊपर आ गया, ठीक है ना। इफ सॉल्यूट इज मोर देन द सॉल्यूट,
ठीक है, या एडसॉर्बेट भी बोल सकते हैं आप इसको, एडसॉर्बेट, ठीक है। एडसॉर्बेंट का पता ही नहीं चला, और लेयर किसकी आ गई, एडसॉर्बेंट की आ गई। यहाँ पे बिल्कुल देखिए, समझिए बात को, क्लियर हो रही होगी आपको। बीएनटी मतलब यहाँ पे एक्यूमुलेट किसकी लेयर ज्यादा रहेगी, यहाँ पे आपके एडसॉर्बेंट की लेयर एक्यूमुलेट रहेगी ऑन द सरफेस ऑफ कहाँ पे, एडसॉर्प्शन पे, ठीक है। और यहाँ पर क्या रहेगा, आपके सॉल्यूट की लेयर जो रहेगी वो आपके सरफेस किसके, एडसॉर्बेंट के सरफेस पे एक्यूमुलेट रहेगी, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे ये बल्क में है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, ये पता ही नहीं चला, इसकी क्वांटिटी क्या है, लेस क्वांटिटी में है, इसकी क्वांटिटी का कुछ पता नहीं चल रहा है, इसमें मिल गया, ठीक है। वहां पे केवल क्या नजर आएगी, सिंपल सी चीज है। जैसे आप सॉल्यूशन में देखते थे, सॉल्यूशन में क्या करते थे, अगर आपने बीकर में शुगर डालना शुरू किया, ठीक है, शुगर डालते डालते क्या आ जाता था, एक टाइम ऐसा आ जाता था कि आपकी शुगर की लेयर टॉप मोस्ट पे आ जाती है, ठीक है ना, उसमें कोई आपका एक्सेस ऑफ क्या रहती थी, सॉल्यूट रहता था। सेम फिनोमेना यहाँ पर है, यहाँ पे क्या हो गया, इफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इज बल्क, अगर ये बल्क में आ गया, ठीक है ना, तो ये ज्यादातर एटम जो है ऊपर वाली टॉप मोस्ट लेयर पे किसके रहेंगे, एडसॉर्बेट के ही रहेंगे, ठीक है, एडसॉर्बेट के ही पाए जाएंगे, ठीक है। इन केस अगर आपका एडसॉर्बेट कम हो रहा है, उसकी क्वांटिटी क्या हो रही है, लेस हो रही है, कहां, ऑन द सरफेस ऑफ अदर सब्सटेंस, ऑन द सरफेस ऑफ अदर सब्सटेंस पे अगर उसकी क्वांटिटी कम हो रही है, तो ऊपर टॉप मोस्ट लेयर पे क्या नजर आएगा आपको, सॉल्वेंट या एब्जॉर्बेंट की ही लेयर नजर आएगी। टॉप मोस्ट लेयर पे आपको सॉल्वेंट या एब्जॉर्बेंट की ही लेयर नजर आएगी, ठीक है ना। और एब्जॉर्बेंट का पता ही नहीं चलेगा कहां पर इसकी लेयर बन गई है या कहां पर वो पाया जा रहा है, ठीक है ना। तो इस टाइप से जो भी एडसॉर्प्शन होता है, ध्यान रखिए, वो नेगेटिव एडसॉर्प्शन है। और जहां पर बल्क में एडसॉर्बेट या सॉल्यूट ज्यादा रहता है, ठीक है ना, एडसॉर्बेट या सॉल्यूट की लेयर ज्यादा रहती है, वहां पर जो फिनोमेना होता है वो होता है आपका पॉजिटिव एडसॉर्प्शन, ठीक है। क्लियर है बात की, नहीं क्लियर हो रहा है, ठीक है। थोड़ा और सोचिए इस बात को, ये आपका पॉजिटिव और नेगेटिव एडसॉर्प्शन जो है इस तरह से होता है कि सब्सटेंस जो भी सरफेस पे एक्यूमुलेट हो रहा है, अगर वो ज्यादा है दूसरे सब्सटेंस से तो पॉजिटिव हो गया, अगर वो जो है एक्यूमुलेट होने वाला अगर कम है, किससे, दूसरे सब्सटेंस से, दूसरा सब्सटेंस हमारा कौन, एडसॉर्बेंट अगर उससे वो कम है तो क्या हो गया, निगेटिव हो गया। निगेटिव का मतलब क्या हुआ, अब ये जोर मार पकड़ेगा, पहले ये जोर पकड़ रहा था, समझिए, सरफेस पे कौन जोर पकड़ रहा, सरफेस पे कौन ज्यादा से ज्यादा ऊपर लगने की कोशिश कर रहा, एडसॉर्बेंट, ठीक है, कौन, सॉल्यूट। इन दिस केस अब क्या हो गया, एडसॉर्बेंट ज्यादा हो गया, ठीक है ना, तो वो सरफेस के पे आने की कोशिश करेगा, ठीक है ना। एक समय तो ये कह रहा है कि मैं जा रहा हूं तेरे अंदर, ठीक है, अब ये कह रहा है कि तू मेरे अंदर आ गया तो मैं टॉप मोस्ट लेयर पे मैं रहूंगा, क्योंकि तू लेस है और मैं क्या हूं, मैं ज्यादा क्वांटिटी में हूं, मैं सरफेस पे ज्यादा रहूंगा, ठीक है ना। तो इस टाइप का जो होता है वो निगेटिव हो जाता है, ये निगेटिव फिनोमेना है और ये पॉजिटिव फिनोमेना है, ठीक है ना। तो यहाँ पॉजिटिव एडसॉर्प्शन है और यहाँ पर निगेटिव एडसॉर्प्शन होता है, ठीक है ना। क्लियर है आप लोगों को, समझ में आ रहा है, ठीक है, चलिए गुड। क्रॉस क्वेश्चन करिए, आपने चैट दीजिए, ठीक है, चैट दीजिए और पूछिए, आप लोग डिस्कस करिए, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा डिस्कस करिए, ठीक है, ओके, एंजॉय करिए, एंजॉय करते रहिए, ठीक है। नेक्स्ट जो है इसमें है आप लोगों का, तो नेक्स्ट टॉपिक अपन डिस्कस करेंगे कि ये जो एडसॉर्प्शन आपके हो रहे हैं, एडसॉर्प्शन का क्या रीजन है, बेसिकली ये एडसॉर्प्शन होता किस वजह से। आप लोगों ने देख लिया कि एडसॉर्ब हो रहा है, एडसॉर्बेंट भी है, जो मॉलिक्यूल्स जा रहा है वो आपका सरफेस पे हो रहा है, और जो एक्सेस में है वो आपका जो है सरफेस पे रहता है, जो एक्सेस पे नहीं है वो इंटर टू द आपके किसमें, एडसॉर्बेंट में चला जा रहा है या लिक्विड में चला जा रहा है, ठीक है ना। तो क्या रीजन है बेसिकली, ठीक है ना, व्हाट इज द रीजन ऑफ एडसॉर्प्शन, ठीक है ना। हम लोग रीजन ऑफ एडसॉर्प्शन की बात करते हैं, आप इसको टेक्निकल थ्योरी पढ़िए, रीजन ऑफ एडसॉर्प्शन, ठीक है ना, क्लियर करिए। लेट अस कंसीडर ए वन बीकर, अगर आपने एक कोई बीकर लिया, देखिए ध्यान से देखिए,
अच्छा सा बीकर बना रहा हूँ, प्यारा सा, चाय पीने के लिए नहीं, जूस पीने के लिए नहीं बना रहा हूँ, ये कोई मैं बीकर बना रहा हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है। इसमें आप क्या करिए, एक लिक्विड आप मर्ज कर दीजिए एक लेवल तक, ठीक है ना। यहाँ पर आपने एक फिल कर दिया एक लिक्विड को, यहाँ पर आप देखेंगे कि जो आपने एडसॉर्बेंट डाला है, ठीक है ना, ठीक है, कंसीडर करिए एक मॉलिक्यूल्स आपने ये डाला, तो एक मॉलिक्यूल्स यहाँ पर पड़ा है, एक मॉलिक्यूल्स यहाँ पे पड़ा हुआ है, ठीक है ना। एक मॉलिक्यूल्स यहाँ पर है, एक मॉलिक्यूल्स यहाँ पर है, कंसीडर करिए दो मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स 1 और मॉलिक्यूल्स 2, कंसीडर करिएगा, ठीक है। सोचिएगा और भी मॉलिक्यूल्स हैं, मेनी टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, यहाँ भी हो सकता है, बॉटम में भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है, ठीक है ना। ये सेकंड मॉलिक्यूल्स जो है वो हम बोलते हैं सरफेस मॉलिक्यूल्स है, बेसिकली सरफेस में पड़ा हुआ मॉलिक्यूल्स है, सरफेस मॉलिक्यूल्स बोल सकते हैं इसको, आप अपनी भाषा में प्रयोग कर सकते हैं सरफेस मॉलिक्यूल, ठीक है। और ये जो है ये आपका इनसाइड मॉलिक्यूल्स है, ठीक है ना, ये वाटर इनसाइड मॉलिक्यूल्स है, तो ध्यान रखिए ये इनसाइड मॉलिक्यूल्स का क्या होगा, ये इनसाइड मॉलिक्यूल्स जो होगा इसके आसपास देखिए और भी मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, प्यार से देखिए, इसको प्यार करने वाले और भी हो सकते हैं, ये लविंग है, ठीक है, इसके पास ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये चारों तरफ से घिरा हुआ है, ध्यान रखिए ये क्या है आपका, चारों तरफ से ये मॉलिक्यूल्स आपका घिरा हुआ है, देखिए 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 देखिए, ये सब एक दूसरे से बंधे हुए हैं, ठीक है। इस जो बॉन्डिंग है, बॉन्डिंग इसमें जो है वो ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के कारण है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के कारण है, ठीक है, ध्यान रखिए इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के कारण ये बॉन्डिंग हो रही है, ठीक है ना। जबकि इन सरफेस मॉलिक्यूल्स पे देखिए, ध्यान रखिए इन सरफेस मॉलिक्यूल्स पे ये इधर से मॉलिक्यूल्स ले सकता है, बट ये सरफेस के नियर अबाउट यहाँ पर कोई मॉलिक्यूल्स नहीं मिल रहा है इसको, यहाँ पर मॉलिक्यूल्स नहीं मिल रहा है क्योंकि ये नियर अबाउट टू सरफेस है, आप यहाँ पे मान सकते हैं इसको नियर अबाउट टू सरफेस है, सरफेस के नीचे वाला मॉलिक्यूल्स मान सकते हैं यहाँ पर आप इसको, यहाँ पर इसको इतने मॉलिक्यूल्स नहीं मिल रहे हैं इसको, ध्यान रखिए। तो यहाँ पर इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन कंपैरिजन ऑफ दिस, ठीक है ना, इन कंपैरिजन ऑफ दिस, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हाई अगर रहेगा थोड़ा सा हाई इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, यहाँ पर इन कंपैरिजन ऑफ फर्स्ट मॉलिक्यूल्स लेस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, लेस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स रहेगा, ध्यान रखिए, ठीक है। तो इससे होगा क्या, क्लियर करिए, इससे होगा क्या, ठीक है, इससे ये होगा कि जो एड्सॉर्प्शंस है बेसिकली वहां पर क्या है कि बाहर से कोई एड्सॉर्बेट आता है, समझिए बात को, ये क्या आ रहा है, एड्सॉर्बेट आ रहा है, ठीक है, ये एड्सॉर्बेट आता है, तो ये आके इसमें एक्युमुलेट होने की कोशिश कर रहा है, तो सबसे पहले ये एक्युमुलेट कहां पर होगा, सोचिए सरफेस पे होगा, कहां पर होगा, इसके सरफेस के कांटेक्ट में आएगा, समझिए बात को, ठीक है, समझ रहे, क्यों होगा, क्योंकि इसके नियर अबाउट जो मॉलिक्यूल्स है, ये मॉलिक्यूल्स है, सबसे पहले मॉलिक्यूल्स आपके यहाँ पर आया, क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो फोर्स लग रहा है इस मॉलिक्यूल्स पे, पर्टिकुलर मॉलिक्यूल्स पे, वहां पर लेस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ठीक है ना, ठीक है, लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, क्योंकि यहाँ पे अनबैलेंस फोर्स है, बेसिकली क्या यहाँ पर जो फोर्सेस लग रहे हैं वो अनबैलेंस फोर्स है, अनबैलेंस का मींस क्या हो गया कि यहाँ पर कुछ मॉलिक्यूल्स नहीं है का मतलब यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ पर जो फोर्स लग रहा है वो अनबैलेंस फोर्स लग रहा है, ठीक है ना। इस चीज को ऐसे भी समझ सकते हो कि ये आपका ये मॉलिक्यूल्स इनसाइड में है, ये टॉप में है, ठीक है, यहाँ पर भी देख सकते हैं आप बड़े-बड़े मॉलिक्यूल्स के रूप में देख सकते हैं, और ये जो मॉलिक्यूल्स है ये इस पर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या है, 3 साइड से या 4 साइड से ये है, ठीक है, और इस पर क्या है, इस पर हर तरफ से इसको बैलेंस करने के लिए, इस मॉलिक्यूल्स को बैलेंस करने के लिए हर तरफ से फोर्स लग रहा है, देखिए इस पर नहीं लग रहा है, ऊपर से आपको कोई फोर्स नहीं लग रहा है सरफेस मॉलिक्यूल्स पे, तो सरफेस मॉलिक्यूल्स पे सबसे पहले जो एडसॉर्बेट आएगा वो सबसे पहले कहां अटैक करेगा, आपका सरफेस पे अटैक करेगा, ड्यू टू द अटैकिंग नेचर ऑफ द एडसॉर्बेट ऑन द सरफेस, ठीक है ना, देयर इज द रिलीज ऑफ सम एनर्जी, यहाँ पर कुछ एनर्जी भी आपको रिलीज होगी, ठीक है ना, क्या रिलीज होगी, एनर्जी आपकी रिलीज होगी, ठीक है ना,
तो ये हम ये कह सकते हैं कि किसी भी एब्जॉर्प्शन के प्रोसेस में आपकी क्या होता है कि सबसे एब्जॉर्बेंट मॉलिक्यूल्स आता है कहाँ पर, सरफेस मॉलिक्यूल्स पे आता है। सरफेस मॉलिक्यूल्स पे क्यों आता है? क्योंकि वहां पर क्या होता है, अनबैलेंस फोर्स होते हैं। अनबैलेंस फोर्स होने के कारण से वहां पर क्या होता है, जो अट्रैक्शन होता है वो कम होता है। कम होने के कारण वो तुरंत उसको कैच कर लेते हैं। ये नहीं कैच करेंगे, क्यों? क्योंकि ये बंधे हुए हैं पूरी तरह से, ये क्या है, जुड़े हुए हैं, प्यार से जुड़े हुए हैं, ठीक है ना। यहाँ पर आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, हाई है। ये टूटने में टाइम लगाएगा, ये टूटने में या इसको क्या करने में, किसी भी चीज को लाने में, जोड़ने में टाइम नहीं लगेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे फिनोमिना आसानी से हो सकती है, यहाँ पर फिनोमिना देरी से होगी, ठीक है ना, होगी लेकिन कुछ टाइम बाद होगी। कुछ टाइम बाद जब ये सब एक्यूमुलेशन हो जाएगा, ठीक है ना, हो सकता है थोड़ी देर बाद, बहुत देर बाद हो, लेकिन यहाँ पर जो है, जो एब्जॉर्बेट का रीजन है वो यही है। एब्जॉर्बेट आता है और सरफेस मॉलिक्यूल से ही अट्रैक्ट होने की कोशिश करता है, ठीक है ना। इस कोशिश में ये अपना एक एनर्जी जो है, एनर्जी रिलीज करता है, दैट इज एनर्जी रिलीज करता है। इस कारण से ये जो फिनोमेना है वो क्या है, एक्सोथर्मिक है। जहां पर भी कहीं आपकी एनर्जी क्या हो रही है, रिलीज हो रही है, ठीक है ना, एनर्जी आप लोगों की रिलीज हो रही है, दैट इज फिनोमेना इज नोन एज एक्सोथर्मिक फिनोमेना, ठीक है। क्लियर है आप लोगों को? तो यहाँ पर क्या हो रहा है, सरफेस पे आ रहे हैं, ठीक है, ये एब्जॉर्प्शन हो रहा है, पॉजिटिव एब्जॉर्प्शन हो रहा है, ठीक है, इस टाइप का दिखाया गया फिनोमेना। तो ये रीजन होता है फिनोमेना एब्जॉर्प्शन का, ये आप लोगों का रीजन होता है। इस बात को आप लोग अपने दिमाग में अच्छी तरह से रख लीजिए इस बात को, ठीक है, ये आप लोगों के काम आएगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट जो टॉपिक डिस्कस करेंगे, ठीक है, वो इंटरेस्टिंग है, वो आप लोगों के बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो भी अभी 12th बोर्ड देने जा रहे हैं वहाँ पे आपको डिस्टिंग्विश करेंगे या डिफरेंशिएट करेंगे, किसमें, पॉजिटिव एब्जॉर्प्शन और नेगेटिव एब्जॉर्प्शन के बीच में, ठीक है ना। तो पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन दिस फिनोमेना, ओके। आपने पॉजिटिव एब्जॉर्प्शन की बात की, नेगेटिव एब्जॉर्प्शन की बात की। अब जो एक बेसिकली हमने आपको बताया था कि एग्जाम्स का जो क्वेश्चंस है वो आप लोग ने जो पढ़ा उसको कंसेप्ट वाइज क्लियर कर लो। आप कैसे क्लियर कर लो, बाय हेल्प ऑफ डिस्टिंग्विश, डिफरेंशिएट करके। डिफरेंशिएट किसके बीच में, जो आपने पढ़ा, एब्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन के बीच में आपने पढ़ा। एब्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन के बीच में आपने भी पढ़ा। पहले मैंने आपको एक्सपेरिमेंटली बताया भी था इस चीज को, एक्सप्लेन वाला एग्जांपल देके, क्या कि ये एक बल्क फिनोमिना है। अगर फिनोमिना की बात पूछी जाए, ये बल्क फिनोमिना है, ये बहुतायत में हो सकता है, बहुत बड़ी मात्रा में इसमें हो सकती है, इंटर कर सकता है आपका जो आपका एब्जॉर्बेट है, वो एब्जॉर्बेट पे बल्क में जो है आपका इंटर कर सकता है। और ये क्या है, आपकी सरफेस फिनोमिना है। कैसी फिनोमिना, अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे, सरफेस फिनोमिना की बात डिस्कस कर रहे थे, समझ रहे ना आप लोग, ठीक है, सरफेस फिनोमिना की बात कर रहे थे। सरफेस पे होने वाली फिनोमिना है ये, ठीक है ना, समझ रहे हैं। यहाँ पर आपका एब्जॉर्बेट कहाँ आता है, आपका सरफेस पे आता है। तो ये एब्जॉर्प्शन क्या है, सरफेस फिनोमिना है। क्लियर है फर्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट अपन चलते हैं, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है आप लोगों ने देखा एब्जॉर्प्शन में क्या होता है, पूरी तरह से वो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाता है। जैसे आपका स्पंज है, स्पंज आपका क्या रहता था, जब अपन पानी में डालते थे छोटा सा रहता था, फिर वो क्या होता था, अपने को पानी को एब्जॉर्ब करके क्या हो जाता था, बड़ा हो जाता था, ठीक है ना। तो ये कैसी फिनोमिना है आपकी, एक यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होता है। किसका यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, ठीक है, एड्सॉर्बेट का। वाटर क्या है वहां पे, एड्सॉर्बेट है, ठीक है ना, वाटर एड्सॉर्बेट है, ठीक है। तो एड्सॉर्बेट जो एंटर हो रहा है, ठीक है ना, वहां पे यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का। यहाँ नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, लेयर वाइज है, लेयर वाइज है। टॉप मोस्ट लेयर में अगर गया तो टॉप मोस्ट लेयर में ही ज्यादा बल्क में है तो वहीं रह जाएगा, ठीक है, वहीं बाहुबली बन जाएगा, अंदर नहीं जाऊंगा मैं, ठीक है ना, सरफेस पे ही रहूंगा मैं, मजे करूंगा मैं, ठीक है। तो इस तरह से नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होता है किसमें, एब्जॉर्प्शंस में। थर्ड आती है बात इसकी टेम्परेचर की, इसकी बात आती है रिएक्शंस, टाइप ऑफ रिएक्शन। आप लोगों ने बच्चों दो टाइप की रिएक्शन होती है, एक होती है जिसमें कि आपकी हीट रिलीज होती है, दैट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, और दैट इज
जिसमें हीट अपन की जरूरत पड़ रही है, ठीक है, वो है आपकी एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, एब्जॉर्प्शन इज द एंडोथर्मिक रिएक्शन, याद कर लीजिए, ध्यान कर लीजिए, नोट कर लीजिए, और एब्जॉर्प्शन इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ओके, ठीक है। नेक्स्ट आपका ये है इट अफेक्टेड बाय टेम्परेचर, बिल्कुल ठीक बात है, ठीक है, इट अफेक्टेड बाय टेम्परेचर। ओके, कोई प्रॉब्लम? तो नॉट इज इज अ टेम्परेचर अफेक्टेड रिएक्शन, नो इट इज नॉट टेम्परेचर अफेक्टेड, क्योंकि आपका पता है कि आपका रोटी क्या हो रहा है, गुलाब जामुन काट से डाला, चाशनी तुरंत क्या हो गई, एब्जॉर्ब हो गई, ठीक है, बिस्किट डाला चाय में, क्या हुआ, बिस्किट ने एब्जॉर्ब कर लिया चाय को। तो कोई टेम्परेचर का तो कोई खेल ही नहीं है बेटा, कोई टेम्परेचर का कोई खेल नहीं है, कोई दिमाग नहीं लगाना आपको, ठीक है। वहां पर आपका सिर्फ एक फिनोमिना हो रहा है बस, ठीक है, वहां पर टेम्परेचर का कोई रोल नहीं है, ठीक है। लेकिन इस केस में टेम्परेचर जो होगा वो फेवर्ड होगा बेटा, देखिए ध्यान दीजिए, क्यों, क्योंकि जो मॉलिक्यूल्स आ रहा है वो ध्यान रखिए, अगर आपने इसको बॉयल कर दिया तो आपकी एब्जॉर्प्शन की रेट कम ज्यादा हो सकती है, ठीक है ना। लेकिन अगर ये शांत पड़ा हुआ है, ये 25 डिग्री का रूम टेम्परेचर पड़ा हुआ है, जैसे आप लोग ध्यान दीजिए, किसका, अपन का मास्क होता है, चारकोल होता है, चारकोल होता है, एक एक्टिवेटेड चारकोल, एक चारकोल होता है, आगे भी मैं आपकी लेक्चर में डिस्कस करूंगा, ठीक है ना। तो जहां पे एब्जॉर्प्शन हो रहा है वहां पर आपका टेम्परेचर लो होना चाहिए, ठीक है ना। तो आसानी से क्या होता है, एब्जॉर्प्शन की प्रक्रिया कर सकता है, ठीक है, आराम से ये लेयर में डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है, ठीक है ना, आराम से अटैक कर सकता है, ठीक है। तो ये फेवरिंग करता है लो टेम्परेचर पे, एब्जॉर्प्शन फिनोमिना लो टेम्परेचर पे आपका फेवर करेगा, ठीक है ना। इंडिपेंडेंट ऑफ सरफेस, सरफेस से कोई मतलब नहीं है, कैसी भी सरफेस दे दीजिए, चाहे बीकर में पानी दे दीजिए, चाहे आप बड़े से टब में पानी रख लीजिए, ठीक है ना, तो सरफेस पे कोई डिपेंडेंट नहीं है, ठीक है ना। आप स्पंज को चाहे तो बीकर में रखिए, उतना ही पानी क्या करेगा, सक करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, और चाहे आप टब में पानी ले लीजिए, टब में पानी लेने पे भी कैसा नहीं होगा कि आपका वो ज्यादा ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर ले लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये क्या है, इंडिपेंडेंट ऑफ सरफेस एरिया, ठीक है। एब्जॉर्प्शन आपका डिपेंड करता है किस पर, सरफेस एरिया पे, ठीक है। जितना सरफेस एरिया आप बढ़ाओगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, उतना ही आपका फास्ट एब्जॉर्प्शन होगा, ठीक है। आप देखिए, इसको भी आप इस फिनोमेना से समझ सकते हैं, एवोपरेशन वाले फिनोमेना में आपने बचपन में काफी पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा, कि जैसे आपका एक पानी आप टब में लीजिए, एक पानी को आप स्प्रेड कर दीजिए, देखिए किसमें आपके एक्युमुलेशन ज्यादा हो रहे हैं, ठीक है ना। एवोपरेशन इज द अनदर फिनोमेना, बट एब्जॉर्प्शन जो मॉलिक्यूल्स है जो ज्यादा से ज्यादा आ रहे हैं एयर के मॉलिक्यूल्स कांटेक्ट में, एयर के मॉलिक्यूल्स, हॉट एयर के मॉलिक्यूल्स कांटेक्ट में किसके आ रहे हैं, ठीक है ना, स्प्रेडिंग के लिए एरिया ज्यादा मिल रहा है, ठीक है ना, ठीक है, एब्जॉर्प्शन के लिए एरिया ज्यादा मिल रहा है, तभी तो एवोपरेशन होगा। जितने मॉलिक्यूल्स आएंगे उतने मॉलिक्यूल्स निकलेंगे, सिंपल सी चीज है, एक्सोथर्मिक टाइप की रिएक्शन है, जितने मॉलिक्यूल्स आएंगे तभी तो निकल पाएंगे, एवोपरेशन तभी तो पॉसिबल होता है। वाटर वेपर्स कैसे निकलती है, कहीं ना कहीं से एयर का मॉलिक्यूल्स आता है, वही उसको क्या करता है, रिप्लेस करता है, वही उसको दूर भगाता है, ठीक है ना, तभी आपकी एवोपरेशन प्रोसेस हो सकती है। विदाउट एब्जॉर्प्शन एवोपरेशन भी नहीं पॉसिबल है, विदाउट एब्जॉर्प्शन एवोपरेशन भी नहीं पॉसिबल है। तो यहाँ भी डिपेंड करता है कि सरफेस एरिया जितना बढ़ाओगे बेटा, ध्यान रखना एब्जॉर्प्शन उतना ही फास्ट होगा, उतना ही फास्ट एब्जॉर्प्शन होगा, ठीक है। नोट डाउन करिए, रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन यूनिफॉर्म, जैसा कि पता है आपको, सरफेस यूनिफॉर्म, टेम्परेचर यूनिफॉर्म, तो सब कुछ यूनिफॉर्म, ठीक है, यूनिफॉर्म रहेगी उसकी क्या रेट जो है बिल्कुल यूनिफॉर्म चलेगी, रेट में आप तब्दीली नहीं कर सकते। आपने जिस रेट गुलाब जामुन डाले, जिस रेट से एब्जॉर्ब होना है उसी रेट में होंगी। ये नहीं है कि मम्मी तुरंत मुझे दे दो खाने के लिए, तुरंत वो भी नहीं दे पाएंगी, गरम गरम जब है तब वो थोड़ी देर तक, जब वो ठंडा होता है, ठीक है ना, तब वो पूरी तरह से क्या होता है, एब्जॉर्ब होता है, तभी वो एब्जॉर्ब करता है किसको, तभी आपका देखे होंगे रसगुल्ला कैसा हो जाता है, गुलाब जामुन सॉफ्ट हो जाता है, ठीक है। जब ये प्रक्रिया हो जाती है
तो ये यहाँ पर आराम से होता है, यूनिफॉर्मली होता है, रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन जो रहता है वो यूनिफॉर्मली होता है, ठीक है, आराम से बराबर से, ठीक है। यहाँ पर जो होता है एब्जॉर्प्शन रेट जो है शुरुआत में, ठीक है, शुरुआत में तो बहुत तेज से होगा, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे आगे रिएक्शन कंसीडर आगे आगे बढ़ती जाती है वैसे आपका जो है ये कम होता जाता है, धीरे धीरे ये क्या होता है एज पर रिएक्शन क्या होती जाती है, कम होती जाती है, स्लो पड़ जाती है इसकी रेट, ठीक है, एब्जॉर्प्शन कम पड़ता जाता है, ठीक है। एक समय तक अभी हम लोग आगे नेक्स्ट जो टॉपिक आ रहे हैं हमारे, ठीक है ना, समझे, आइसोथर्म पढ़ेंगे, टेम्परेचर आइसोथर्म पढ़ेंगे, वहां पर हम आपको बताएंगे कि कैसे हमारा रेट जो है एब्जॉर्प्शन का बढ़ता है और फिर एक समय बाद क्या होती है, हमारे पास सरफेस एरिया ही नहीं रहेगी, हमारे पास अब इसके बाद सरफेस एरिया ही नहीं बचा, तो कहां से एब्जॉर्प्शन होगा। एब्जॉर्प्शन होने के लिए आपको सरफेस तो चाहिए। जब आपका एब्जॉर्प्शन फास्ट हुआ लेकिन कुछ समय बाद क्या हो गया, वो रेट स्लो पड़ने लगती है। क्यों स्लो पड़ने लगती है, क्योंकि क्या होता है, बोलिए, जवाब दीजिए। इसलिए वजह क्योंकि सरफेस एरिया ही खत्म हो गया, जहां सरफेस एरिया खत्म वहां पर काम खत्म, ठीक है। एक और पॉइंट रह जाता है जिस पे हम लोग बात कर सकते हैं, कंसंट्रेशन की बात करते हैं, कंसंट्रेशन की बात करते हैं, ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा यहाँ पर हम क्या करते हैं, कंसंट्रेशन बढ़ाने पर एक जैसा कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता, जो कंसंट्रेशन है वो थ्रू आउट वही सेम रहती है, क्या रहती है, सेम रहती है, सेम थ्रू आउट द रिएक्शन, सेम थ्रू आउट द रिएक्शन, ध्यान करिएगा। कंसंट्रेशन बढ़ाने या घटाने पर कोई एब्जॉर्प्शन में फर्क नहीं पड़ता, वो सेम रहती है। लेकिन एब्जॉर्प्शन के केस में क्या है, पॉजिटिव और निगेटिव का सोचिए, ध्यान करिए, इसके पहले जो बात बताई, पॉजिटिव और निगेटिव एब्जॉर्प्शन में क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ एब्जॉर्बेट का फर्क पड़ता है, उसका फर्क पड़ता है। अगर पॉजिटिव होगा तो इसका मतलब क्या है, एब्जॉर्प्शन हो रहा है, तेजी से हो रहा है, ठीक है ना। अगर निगेटिव वाला है तो इसका मतलब एब्जॉर्प्शन क्या हो रहा है, कम हो रहा है ना, ठीक है। तो कंसंट्रेशन का फर्क इसमें नहीं पड़ता है, इसमें सेम रहता है। इसमें क्या होता है, इसमें चेंज होता है एज पर रिएक्शन, कैसी आपकी रिएक्शंस है, ठीक है, पॉजिटिव एब्जॉर्प्शन है या नेगेटिव एब्जॉर्प्शन है, उस पे आपका ये फर्क पड़ेगा, ठीक है ना। तो पॉज करिए वीडियो को और नोट डाउन करिए, क्योंकि एग्जाम में आने वाली क्वेश्चंस है, ठीक है।